अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं जावेद इकबाल कुरैशी। मैं आपकी खिदमत में दोबारा हाज़िर हूं। व्यूअर्स, आज की वीडियो में मैं आपको मुकम्मल तरीका मुख्तसर वक़्त में बताऊंगा कि स्पेन का वीज़ा कैसे हासिल किया जाता है। जो भाई यूनान से, इटली से, पुर्तगाल से, जर्मन से या किसी भी यूरोपीय यूनियन के मुल्क से स्पेन में आए, चाहे पाकिस्तान से ही आएँ या इंडिया से या कहीं से भी स्पेन में आए, तो उनको सबसे पहले क्या करना चाहिए और वो क्या तरीक़ाकार होगा जिससे उनको वीज़ा मिल जाएगा। तो व्यूअर्स, मैं आपको मुकम्मल आज तरीका बताऊंगा मुख्तसर वक़्त में। आपने मेरी वीडियो को बहुत गौर से सुनना है, क्योंकि अगर आप फ्यूचर में हो सकता है कभी चाहते हुए या बग़ैर चाहते हुए भी, क्योंकि किस्मत का कोई इल्म नहीं होता, अल्लाह ताला का आप किसी को किसी जगह पर भी ले जाए, तो अगर तरीका मालूम हो तो फ़ायदा ही होता है, नुकसान नहीं होता है। तो ये सबसे पहले जो भाई दुनिया के किसी भी मुल्क से अगर स्पेन में दाखिल होता है, तो स्पेन में आकर सबसे पहले इधर के कमेटी घर में, जिसको अयुंतामिएंतो कहते हैं स्पेनिश ज़ुबान में, इधर के कमेटी घर में अपना नाम इंदराज करवाएं। ये नाम इंदराज क्यों करवाना ज़रूरी होता है? क्योंकि स्पेन में एक रूल है, आप जहाँ कहीं भी रहते हों उनका प्रूफ देना होता है, और वो प्रूफ आपको आगे चल के काम भी आएगा। वो मैं आपको आगे डिटेल बताऊंगा। आप जिस घर में भी आए स्पेन में, उस घर का पता, अपने पासपोर्ट की फ़ोटोकॉपी कमेटी घर को दें। वो आपका नाम इंदराज कर लेंगे कि फ़लाँ बंदा फ़लाँ घर में रह रहा है, उसका ये नाम है, ये पता है। वो आपको एक सर्टिफिकेट दे देंगे कि ये इसका एड्रेस है, ये इसका मुकम्मल तारुफ़ है। तो वो आप सर्टिफिकेट संभाल लें। अब क्या करना है, उसके बाद आपने ज़ुबान सीखने का दाखिला लेना है। किसी भी प्राइवेट स्कूल हो या गवर्नमेंट का स्कूल हो, कोई भी इदारा हो, तो आप उधर दाखिला ले लें, ज़ुबान सीखना शुरू कर दें और थोड़ी बहुत ज़ुबान सीखें। ठीक है, चीज़ों के नाम वगैरह सीखें, बात करनी, सलाम करना, दुआ करना सीखें, तो वो भी आप दाखिला लें। ठीक है, अब वो भी आपको एक सर्टिफिकेट दे देंगे कि ये फ़लाँ बंदा ये ज़ुबान सीख रहा है और इसका ये नाम है, या सीख चुका है या अच्छी सीख रहा है, कुछ इसको आती है, तो वो भी एक सर्टिफिकेट दे देंगे। चाहे आप सीख ही रहे हों, स्कूल का सर्टिफिकेट, तो 2 सर्टिफिकेट हो गए। ठीक है, तो व्यूअर ये 2 सर्टिफिकेट आपको चाहिए होंगे। कमेटी घर का इंदराज आपको जिस दिन से करवाया होगा, उसके बाद आपको 3 साल चाहिए होंगे। आप 3 साल जब मुकीम हो चुके होंगे स्पेन में आए हुए उस कमेटी घर की तारीख़ के मुताबिक, तो आपको एक काम का कॉन्ट्रैक्ट चाहिए होगा। क्योंकि स्पेन का रूल है कि अगर कोई बंदा स्पेन में आ चुका है और उसको 3 साल हो चुके हैं, तो वो अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट किसी काम का, के मिसाल के तौर पे कोई कंपनी या कोई फैक्ट्री मालिक या कोई ज़मींदारा मालिक जिसके पास ज़मीनें हों और उस पर काम हो, जैतूनों का, अंगूर का, किसी भी चीज़ का, लचुगे का काम हो, तो वो आपको एक कॉन्ट्रैक्ट दे दे। ठीक है, अगर आप इसको पेपर दें, यानी कि गवर्नमेंट अगर इसको पेपर देती है तो मैं इसको काम दूंगा 1 साल का, 2 साल का, 3 साल का, तो वो कॉन्ट्रैक्ट चाहिए होता है 1 साल का। तो आपने वो कॉन्ट्रैक्ट लेना है। सबसे पहले आपने कमेटी घर का सर्टिफिकेट, फिर ज़ुबान का सर्टिफिकेट, फिर आपने वो कॉन्ट्रैक्ट लेना होता है और वो कॉन्ट्रैक्ट लेके आपने जमा करवा देना है। ठीक है, अब पाकिस्तान से आपको करैक्टर सर्टिफिकेट चाहिए होगा और आपकी डेट ऑफ बर्थ चाहिए होगी, पासपोर्ट यानी कि आपके पास यकीनन होना चाहिए। ये चीज़ें आप जमा करवा दें। उधर इस तरह खैरिया कहते हैं उसको, जो दफ्तर होता है, जो मुतलका दफ्तर स्पेन में बनाए गए हैं, जो कागज़ फ़राहम करते हैं, तो वो इंशाअल्लाह ताला आपको साल का रेजिडेंट कार्ड यानी कि साल का वीज़ा परमिट आपको जारी कर देंगे। ठीक है, फिर आप साल टैक्स दें, जो कॉन्ट्रैक्ट आपने लिया था उस पर काम करें, तनख्वाह लें, टैक्स भरें, चाहे आप भरें या कॉन्ट्रैक्ट देने वाला मालिक भरे। फिर आप साल बाद दोबारा कागज़ जमा करवाएं, तो फिर आपको 2 साल का वीज़ा परमिट मिलेगा। फिर आप जमा करवाएंगे, फिर 2 साल का, फिर चौथी मरतबा आपको 5 साल का वीज़ा परमिट मिल जाएगा। तो ये एक आसान सा तरीका है जो मैंने बताना ज़रूरी समझा कि जो भाई भी स्पेन में दाखिल हों तो वो सबसे पहले ये काम करें, तो इंशाअल्लाह ताला उनको पेपर मिल जाएंगे। ठीक है, तो जल्द से जल्द अपनी जो एम्पाद्रोनामिएंतो है, कमेटी घर का इंदराज है, वो करवाएं बग़ैर वक्त ज़ाया किए हुए, ताकि जब भी आपको 3 साल मुकम्मल हो जाएं आप वीज़ा अप्लाई कर सकें किसी से कॉन्ट्रैक्ट लेकर। तो ये मुख्तसर सा तरीका था। अब बहुत से इलाकों में एम्पाद्रोनामिएंतो नहीं होती, तो वो भाई क्या करें कि वो कोशिश करें एम्पाद्रोनामिएंतो करवाएं कहीं ना कहीं। ये बहुत ज़रूरी होती है, आगे चल के इसके बहुत फ़ायदे होते हैं।
ठीक है, उनको एम्पादरमेंटो करवानी चाहिए। ज़ाहिर है जब आपने स्पेन में पाकिस्तानी एम्बेसी से पासपोर्ट भी बनवाना है तो तब भी वो एड्रेस चाहिए होगा आपका, ठीक है। तो ये बहुत जगह काम आएगा एम्पादरमेंटो। आप कोई भी काम करते हैं, तनख्वाह बुलाते हैं, बैंक अकाउंट खुलवाते हैं, तो ये एम्पादरमेंटो का सर्टिफिकेट आपको सबसे पहले मांगेंगे, ठीक है। तो ये कोशिश करें करो। अगर ये नहीं मिलता तो फिर भी आप पासपोर्ट पर जो है वो कहीं बैंक अकाउंट खुलवाने की कोशिश करें। बहुत मुश्किल है बैंक अकाउंट खुलवाना, लेकिन बहुत से बैंक मान भी जाते हैं और इंश्योरेंस पॉलिसी के तहत बैंक अकाउंट खोल ही देते हैं। यानी कि अगर आप किसी बैंक को कहें जी मैं 1 साल की अपनी बीमा पॉलिसी के तहत अकाउंट खुलवाऊँगा और आपको 1 साल की इंश्योरेंस पे करूँगा, तो वो अकाउंट खोल ही देते हैं अपनी लालच के तहत। तो इंश्योरेंस पॉलिसी के तहत अकाउंट भी खुलवाएं, ठीक है, कुछ पैसे अकाउंट में रखें, तो कुछ बैंक मान ही जाते हैं। लेकिन ये आपको तलाश करना पड़ती है कि कौन सा बैंक आपको खोलेगा, ठीक है। अपनी किस्मत आजमाएं। बहुत से बैंक ना भी करते हैं, लेकिन उसी बैंक में कोई दूसरा आदमी अगर बैठा हो सीट पर तो वो खोल भी देता है। तो वह ये थी हमारी मुख्तसर सी वीडियो, इसको जहन में रखें और जैसा मैंने बताया है ऐसे करने की कोशिश करें। इसके अलावा और भी बहुत से तरीके हैं पेपर लेने के, उनके लिए मैंने और बहुत सी वीडियोस बनाई हैं। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और दूसरी वीडियोस को देखें कि कौन से तरीके हैं। अपना कारोबार खोल के कैसे कागज़ हासिल किए जाते हैं, कैसे अराइगो वाला भी तरीका मैंने बताया है, परेखा देछो वाला तरीका भी बताया है। बहुत से तरीके मैंने मुख्तलिफ वीडियो में बताए हैं। तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करें। यूट्यूब पे आप जावेद इकबाल कुरैशी लिखें, मेरा चैनल ओपन हो जाएगा, तो आप उसमें तमाम वीडियो देखें। इंशाअल्लाह ताला आपको बहुत फ़ायदा होगा, आप कागज़ हासिल करने में कामयाब होंगे। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। इंशाअल्लाह ताला दोबारा किसी नई वीडियो में आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। तब तक अपना खास ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़ व नासिर। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाइंदाबाद।